हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद उमेश में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो तक आप एंड तक बने रहिएगा। तो इस का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पीतपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो पीतपिंड हमारे अंडाशय यानी ओवेरी भी बोलते हैं, अंडाशय को ओवेरी भी बोलते हैं। तो पीतपिंड होता है हमारा, वो हमारे अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति होती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं, वो भी जान लेते हैं कि अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन्स अंडाशय से अंडोत्स को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निष्कासन नियंत्रित होता है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा हार्मोन्स है जो वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करता है। तो वो होता है हमारा एडीएच द्वारा। एडीएच ये एक हार्मोन्स होता है, उसके द्वारा इसका निस्तारण नियंत्रित होता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंध कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन्स का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है कि सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड की गई है, उसको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में आपके दी गई हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी गई हैं और दूसरी में उनके हार्मोन्स दिए गए हैं। तो इसको हमको करना है। तो जो जनन होती है, ये हमारी ग्रंथि जो जनन ग्रंथि होती है, ये हमारी इससे हार्मोन्स का स्राव होता है, वो है प्रोजेस्टेरोन। और जो पीयूष होती है ग्रंथि, वो हमारा एक वृद्धि हार्मोन्स का करती है स्राव, पीयूष ग्रंथि। और एक अग्नाशय होती है ग्रंथि, उसमें इंसुलिन का होता है स्राव। और एक होता है अधिवक्र, तो ये होता है कार्टिसोन, एक हार्मोन से उसका स्राव करता है। यानी पहला मिल रहा है 2 से, और बी मिल रहा है बी तीसरे से, और सी मिल रहा है हमारा पहले से, और डी मिल रहा है 4 से। मतलब कि 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर 2 3 1 4 तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जनन जो होती है हमारी ग्रंथि, उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का होता है स्राव। और एक पीयूष होती है ग्रंथि, इसमें होता है स्राव वृद्धि हार्मोन्स का। और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स का होता है स्राव, और अधिवक्र से कार्टिसोन का होता है स्राव। ये हार्मोन से इनका स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसी प्रकार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी एक तरफ दिए गए हैं हार्मोन्स, एक तरफ हार्मोन्स दिए गए हैं, और एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी गई हैं। तो इसको भी देखते हैं। जो हमारी प्रोजेस्टेरोन होता है, ये गर्भाशय में पाया जाता है, तो तीसरे से संबंधित होगा। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये हमारे अंडाशय से होता है संबंधित। तो और ये थायरॉक्सिन जो होता है, ये हमारे थायराइड से संबंधित होता है। और इंसुलिन तो अभी मैंने बताया था कि ये अग्नाशय से संबंधित होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा, जैसा कि हमने बता दिया है। इससे और जैसा कि हमने अभी बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भाशय से संबंधित हैं। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वीर्यकोश में स्रावित होता है। थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ खाने को दी जाए, तब उसमें उसके रक्त में शर्करा की सांद्रता स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणी के मामले में जो
जो हमारे अग्नाशय से हार्मोन्स होती है उसकी उपस्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी उपस्थिति उत्पन्न करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं कि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए देने पर भी उसके रक्त में शर्करा की सांद्रता स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी भी इम्पोर्टेंस मिलती है कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से हार्मोन्स रोग हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो उसमें क्या होगा, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं वो नहीं बनेंगे अगर हमारा अग्नाशय खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं इसमें फिर बनेंगे जब हमारा अग्नाशय खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ जानते हैं इससे संबंधित कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिससे पाचन एंजाइम और इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सीमेटोटेस्टिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्न में से कौन है। तो हमारा जो अग्नाशय होता है उसके पाचन रस में उत्पादित करने वाला जो हार्मोन्स होता है वो होता है सीक्रेटिन। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे अग्नाशय में पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स होता है वो होता है सीक्रेटिन। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स सीक्रेटिन है। यह जठर रस के स्रावण को भी कम करता है तथा यह संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन जो होता है वो दूध के विभाजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद में इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुसूदन या इसे बोलते हैं इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन्स एक क्या होता है। ये एक होता है पेप्टाइड। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो इंसुलिन होता है वो अंतःस्रावी एक पेप्टाइड है। ये मानो कि ये एक हार्मोन्स है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से लगभग स्रावित होने वाले एक जंत हार्मोन्स है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक तरह की प्रोटीन भी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। अगर एक जो आपका इंसुलिन है वो एक हार्मोन्स होता है, अगर ऑप्शन है हार्मोन्स नहीं होता है तो आपको टिक लगाना है प्रोटीन। तो इसमें हार्मोन्स नहीं है तो इसमें है प्रोटीन, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं।
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन्स है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैस की दूबिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन में हमारी जस्ता धातु मौजूद होती है। कौन सी? जस्ता धातु मौजूद होती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंसुलिन में जो मौजूद होती है धातु उसका नाम है जस्ता, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, मतलब जो ये है पहले ये दिया कथन ए, इसका ये कथन है, फिर इसका ही कार्ड है। ये कह रहा है पहले कि उदकमेय या डायबिटीज इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है, तो ये बात बिल्कुल राइट है। अब दिया गया है कि उदकमेय वाला व्यक्ति एक वैसोप्रेसिन, जो उदकमेय वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त होता है, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। तो हमारा क्या हुआ कि कथन ए बिल्कुल सही है और कारण आर बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए जो है हमारा सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उदकमेय और इसे डायबिटीज इंसिपिड्स भी बोलते हैं वाले व्यक्ति को प्राय अधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का प्रयोग किया जाता है, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। और वैसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तन हो जाता है, जिससे रुधिर दाब जो होता है हमारा वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें चेक करने के ये कथन सही है कि नहीं है। तो पहला दिया गया है कि जो विस्की होती है, विस्की पीने से मूत्र त्याग की वारंवारता बढ़ जाती है, ये हमारा बिल्कुल बात सही कह रहा है। लेकिन कारण क्या कह रहा है कि कारण ये है कि एल्कोहल के अंतःग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन की स्राव बढ़ जाता है, तो ये वाली बात हमारी गलत है। तो क्या है कि हमारा कथन ए बिल्कुल सही है, परंतु आर बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कथन है वो तो सही है लेकिन कारण गलत है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। लो लेवल से हार्ड तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक से, मैं एक एक क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि चाहे वो हार्ड हो चाहे सिंपल हो। इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो वही मैं ढूंढ के कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है, जिससे वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। इसे एडीएच हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावर्तोषण को बढ़ाता है। और जैसे आप कॉफ़ी, चाय, विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतने और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मधुमेह जो होता है रोग वो इंसुलिन की कमी से होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन्स है। इसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैस की दूबिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड का मधुमेह युवावस्था में ही हो जाता है और कुछ में यह आनुवांशिक होता है, जबकि प्रारूप सेकंड
प्रायतः 40 वर्ष की आयु के बाद या मोटे व्यक्ति में होता है। मधुमेह के रोगियों में मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसे बहुमूत्रलता भी कहते हैं या पॉलीयूरिया भी कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है वो हमारे एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है वो हमारे एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल टारगेट विद उमेश को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद उमेश को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।